नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया था। राहुल गांधी वहां पर वैसे ही संविधान की लाल कॉपी लेकर पहुंचे थे, क्योंकि आजकल वो जहां जाते हैं लंबे समय से वो यही कॉपी दिखा रहे हैं। बीच में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद उन्होंने वो संविधान की कॉपी या डायरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन वापस से वो उसको लेकर घूम रहे हैं। यहां पर पहुंचे तो लगा राहुल गांधी ने जो कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन में गलती की थी उसके लिए माफी मांगेंगे या ये कहेंगे कि मेरे मुंह से वो गलती से निकल गया। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी भला माफी कैसे मांग सकते हैं? राहुल गांधी भला अपनी गलती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको लगता है मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा इंसान हूं, इस देश में मैं कोई गलती कैसे कर सकता हूं? मैं तो महान हूं, मैं तो इन सब चीजों से ऊपर हूं, गलत सही इन सबसे ऊपर हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है। ये सोच है राहुल गांधी की, इसीलिए उन्होंने इस पर माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान मैंने आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा था कि वो संविधान नहीं मानते हैं और हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है। यहां पर पटना में उन्होंने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत की विचारधारा है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये सिर्फ 20-25 अरबपतियों को जो पैसा है वो देते हैं और दिल्ली में या कह लीजिए पूरे देश में जनता गरीबी से जूझ रही है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। लेकिन मोदी जी सिर्फ 20-25 जो अरबपति हैं उनको ही पैसा दे रहे हैं, उनकी जेब में ही पैसा डाल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि यह विचारधारा की लड़ाई है। संविधान कांग्रेस की मजबूती है, संविधान कांग्रेस की सबसे बड़ा संविधान का खैरख्वाह कांग्रेस है और हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस के लोग हैं। बीजेपी आरएसएस की नफरत की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं और इन दो विचारधाराओं के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ कर सकती है। यह संदेश उन्होंने किसको दिया ये भी आपको बताएंगे। उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण देंगे, 50% की जो कैप है आरक्षण की वो खत्म कर देंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उतना ही उसको आरक्षण देंगे। साथ ही साथ पुराना राग अलापा उन्होंने महाराष्ट्र का, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के जो लोकसभा में जो सूची थी, मतदाता सूची थी, और जो विधानसभा में मतदाता सूची, उसमें 1 करोड़ के आंकड़े का अंतर है। यानी 1 करोड़ मतदाता जो लोकसभा चुनाव में था वो विधानसभा चुनाव में है ही नहीं और इसलिए वो वोटर लिस्ट मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है। गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, माइनॉरिटी, हम सबके लिए काम करते हैं और बीजेपी सिर्फ इनको लड़ाती है। ये सब बातें राहुल गांधी ने कही है। बातें वो बार बार कहते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है तो वो क्या आतंकवादी या जो नक्सली हैं उनके साथ मिले हुए हैं? जॉर्ज सोरोस यही भाषा बोलता है, देश तोड़ने वाले यही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि नक्सली ही ये बात करते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। क्योंकि बीजेपी आरएसएस से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत राज्य से आपकी लड़ाई कैसे हो सकती है? लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल सकते हैं और बोलने के बाद भी बेशर्मों की तरह इस पे माफी भी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये संविधान की लड़ाई है। जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाया वो संविधान की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया संस्थानों को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अब ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा। वो ये नहीं बता पाएंगे कि किस तरह से टीएन शेषन जो पहले राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उसके बाद फिर वो पार्टी से ही जुड़ गए, किस तरह से वो उनकी सरकार में शामिल हो गए। लेकिन ये सब राहुल गांधी नहीं बताएंगे। राहुल गांधी एमएस गिल की बात नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ये बताएंगे कि अब चुनाव आयोग कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है। और झूठ, चुनाव आयोग उनको आंकड़ा दे चुका है कि कितने वोटर्स की तब्दीली हुई थी। कुछ हजार वोटर हैं जो बढ़े थे। सोचिए 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ सकता है या कम हो सकता है सिर्फ कुछ ही महीनों के अंतर में। और अगर ऐसा हुआ है तो राहुल गांधी को प्रूफ देना चाहिए
क्योंकि ऐसा नहीं होगा। कभी ये कहते हैं कि ईवीएम की चार्जिंग की वजह से हम हारे हैं, कोई 99% चार्ज थी, कोई 60%, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कितने परसेंट चार्ज थे, हम इस वजह से हारे। कभी ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट ही, अब ये क्या कहें, अब ये नहीं कह पाते ना कि हम बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी कमियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर कमियां ढूंढेंगे तो सबसे पहले ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फूटेगा। तो राहुल गांधी वो ठीकरा ना फूटे, इसलिए राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग ही गड़बड़ है, पूरी चुनाव की व्यवस्था ही गड़बड़ है। अब वो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते, क्योंकि जब वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो लोग पलटकर सवाल पूछ लेते हैं कि जब तेलंगाना में आप जीते तब क्या ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटक में आप जीते तब क्या ईवीएम ठीक थी, जब हिमाचल में आप जीते तब क्या ईवीएम ठीक थी, 99 सीट आपको मिली तब क्या ईवीएम ठीक थी, लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा सीटें आई आपकी महाराष्ट्र में तब क्या ईवीएम ठीक थी। इसीलिए अब नया एक राह का लाभ लिया है कि वोटर ही जोड़ दिया। यही बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। राहुल गांधी आरक्षण की बात करते हैं कि 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 60%, 70%, 80%। तो एक काम कर लें, 100% आरक्षण कर दे इस देश में, सभी को आरक्षण में लेके आ जाए, बात ही खत्म हो जाए। और कैसे बोलते हैं, ये वो पार्टी है, वो लोग हैं जो घनघोर विरोधी रहे हैं आरक्षण के, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा, हर एक व्यक्ति गांधी परिवार का जो भी प्रधानमंत्री बना है वो आरक्षण का घनघोर विरोधी रहा है। और राजीव गांधी का तो सबसे लंबा भाषण जो लोकसभा में है वो आरक्षण के विरोध में ही है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी उस समय जो राजीव गांधी ने भाषण दिया था, लेकिन ये उस पर नहीं बोलेंगे और ये कहेंगे कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा, सबसे ज्यादा अपने फायदे के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।